जून की तपती गर्मी से पौधों को बचाने के लिए ये चीज़ ज़रूर डालिए, तुरंत डालिए। और पौधों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए ये चीज़ बहुत ही कारगर है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राधास गार्डन शॉर्ट में। और इस चीज़ से आपके पौधे बिल्कुल बूस्ट हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ बूस्ट हो जाएगी और पौधे हरे भरे हो जाएंगे जो बिल्कुल शॉक में चले गए हैं। तो आइए दोस्तों, ये है मेरा गुड़हल का पौधा जो इस पर इतने हज़ारों फूल खिले थे। एक एक ब्रांच पर 100 फूल आ रहे थे। पर अब क्या है, अब इसकी कलियां बिल्कुल पीली पड़ रही हैं और एक भी कली खिल रही है और इसकी पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं और कली पेड़ पर ही सूख रही है, फूल भी पेड़ पर ही सूख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी क्या क्या डालूंगी मैं इसमें और क्या करूंगी। ये पौधा मेरा बहुत ही अच्छा था और इसमें बहुत ही सारे फूल आ रहे थे। पूरा पौधा फूलों से भर रहा था और अब देखिए इसकी एक भी कली खिल नहीं रही है, सब सूख रही है। अगर आपके पौधे पर भी ऐसा हो रहा है तो आप भी इस चीज़ का उपयोग करें। इससे आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा और कलियां गिरेंगी नहीं और सूखेंगी नहीं और इस तरीके से हरी भरी रहेंगी। तो अगर आपका पौधा भी सूख रहा है और कलियां गिर रही हैं और खिलने से पहले ही पौधे पर ही सूख रही हैं, तो आप भी इस चीज़ का उपयोग करें। साल में 2 बार ऐसा समय आता है जिससे पौधे सूख जाते हैं। पहला समय आता है जनवरी का, जिसमें पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं और पौधे सूख जाते हैं या मर जाते हैं। और दूसरा समय आता है ये जून और जुलाई का। इसमें पौधे सूख जाते हैं, गर्मी से झुलस जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो पौधा झुलस गया है उसकी हमें सबसे पहले करनी है कटिंग। देखिए ये भी मेरा गुड़हल का पौधा है, छोटा सा गमले में लग रहा है, 9 इंच के गमले में लग रहा है और इसकी एक ब्रांच सूख गई है। इस सूखी ब्रांच को मैं कटिंग कर दूंगी ताकि मेरा पौधा पूरा बचा रहे। और ये सूखी ब्रांच अगर पौधे पर रहेगी तो पूरा पौधा ही सूख जाएगा, तो इसलिए मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। सूखी ब्रांच को कटिंग करने से पूरा पौधा बच जाता है और हमें कटिंग वहाँ से करनी चाहिए, देख लेना चाहिए ब्रांच कहाँ तक हरी है। और हरी ब्रांच को और सूट्स निकल रही हैं उससे पहले ही कटिंग कर देनी चाहिए। देखिए ये ब्रांच हरी है और मैंने इसकी कटिंग कर दी है। इसी तरह मैं इस क्रोटन के पौधे के साथ भी यही करूँगी। जिस जिस जगह से मेरा पौधा सूख रहा है और इसकी पत्तियां सूख रही हैं, मैं वहां से इसकी कटिंग कर दूंगी। और देखिए मैंने पूरे पौधे की कटिंग कर दी है और इसकी ब्रांचें सारी हरी भरी हैं और ये इस चीज़ के डालने से बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा और इसमें नई नई ब्रांचें आ जाएंगी, सूट्स आ जाएंगी। तो और ये है मेरा गुलाब का पौधा और देसी गुलाब है ये, इसका भी यही हाल हो गया है गर्मी से। तो इसके साथ भी मैं यही करूँगी, इसकी सूखी पूरी ब्रांचों को काट दूँगी और इस काटने से हमारा पौधा नई ग्रोथ में आ जाता है और उसमें नई नई ब्रांचें आ जाती है। अगर हम पौधे को इसी तरह रहने देंगे तो ये पूरा पौधा एक दिन सूख जाएगा और गमले में सिर्फ सूखी लकड़ी रह जाएगी। इस तरह से हमें अपनी सारी ब्रांचों को हटा देना चाहिए जो सूख रही हैं और इससे हमारा पौधा सही हो जाएगा। सूखी ब्रांचों को देख देख कर पौधा डोरमेंसी में और ज़्यादा ही शौक में चला जाता है और वो पूरा ही ख़त्म हो जाता है। फिर करेंगे हम अपने पौधे की गुड़ाई, अपने सभी पौधों की करेंगे गुड़ाई और गुड़ाई करने के बाद हम इस चीज़ को डालेंगे। और पौधों में ज़्यादातर गर्मी में नमी रहनी चाहिए और रहनी चाहिए और गीला नहीं रहना चाहिए। गीला रहने से जड़ें में फंगस लग जाता है और फंगस लगने से हमारा पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मेरे पौधों में अभी नमी है और इसमें हम डालेंगे ये चीज़ जिससे हमारा पौधा एकदम से ग्रो करेगा और इसमें नई नई शूट्स आएंगी। तो देखिए गाइस, मैंने अपने सारे पौधों की कर ली है गुड़ाई और हम डालेंगे ये चीज़ है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड से हमारे पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं। और इसमें क्लोरोफिल
नामक चीज़ पाई जाती है और फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जिससे हमारे पौधों की मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है और कीट पतंगों से भी ये ह्यूमिक एसिड बचाता है और फल को भी फल का भी साइज बढ़ाता है। तो हमने अपने सारे पौधों में एक एक करके ये ह्यूमिक एसिड डाल दिया है और हम गमले वाले में हम आधा ही मग्गा डालेंगे और जो ज़मीन में लग रहा है हम उसमें 1 से 2 मग्गे डाल सकते हैं। तो मैंने अपने सारे पौधों में ह्यूमिक एसिड डाल दिया है।